प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन टॉय इंडस्ट्री से जुड़े संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। राहुल 1 मार्च तक तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। बता दें कि तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी राज्यों में एक्टिव मोड में हैं। दिल्ली के प्रताप नगर के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बहरहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने गया के सागरपुर गांव में विस्फोटक बरामद किया, जिससे सुरक्षा बल ने नियंत्रित विस्फोटक में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। सभी के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। चुनावी तिथियों की घोषणा के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। असम में 3 चरण में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु और केरल में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों की काउंटिंग 2 मई को होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल हिंसा का कार्यकाल रहा, इसलिए बंगाल के लोगों ने तय किया है कि इस बार टीएमसी को हराएंगे। बंगाल के लोग हमारे नेताओं के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। एस जयशंकर ने एशिया आर्थिक वार्ता में 2021 में कहा है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार के लिए मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत इस बात को समझता है कि अपने व्यापार के लिए मजबूती से खड़े रहना है और ये केवल बड़े व्यापार के लिए नहीं बल्कि एमएसएमईज के लिए भी है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वो नियमित अंतराल पर बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह अब 2-3 मार्च को फिर से बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। शाह लगातार 2 दिन कोलकाता में चुनावी रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। यहां प्रियंका रविदास मंदिर में पूजा करेंगी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसके पहले किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष 2020-21 के दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए। भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहले से बेहतर रही। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 0.4% रही। आंकड़ों से साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब मंदी की दौर से निकल आई है। ओबीसी जातियों की गणना और आंकड़ों के प्रकाशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के वकील जी मल्लेश यादव, अल्ला रामकृष्णा और एक अन्य याचिकाकर्ता टिंकू सैनी ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। हवाई यात्रा करने वालों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर कहा कि घरेलू उड़ान संचालकों को अब ऐसे यात्रियों को टिकट की कीमत में रियायत देने की अनुमति है जो केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं, यानी जो यात्री सिर्फ केबिन बैग लेकर यात्रा करेंगे उन्हें किराए में छूट मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के सिहावा स्थित कर्णेश्वर मेला महोत्सव में शामिल होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कर्णेश्वर में माघी पुन्नी के अवसर पर हर साल भव्य मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग मेले में शामिल होने आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वें दिन किसानों की आत्महत्या का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा शिवरतन शर्मा ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि पिछले 10 महीने में कितने किसानों ने आत्महत्या की और उन्हें क्या मुआवजा दिया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब में बताया कि अप्रैल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक 141 किसानों ने विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की आत्महत्या पर राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 सदन में पेश किया गया है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट है।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 में कृषि क्षेत्र में 4.61% वृद्धि का अनुमान दर्ज किया गया है। वहीं उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी के अलावा सर्विस सेक्टर में 0.75% की वृद्धि का अनुमान है। कोरोना काल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में 0.14% की गिरावट दर्ज की गई है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद कहा, सरकार की नीतियों की वजह से विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा। जबकि बीजेपी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद की दर में कमी होना बेहद चिंताजनक है। इसका असर छत्तीसगढ़ के जनजीवन और विकास पर पड़ेगा। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि अगर सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो अपने राज्य में हमें अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में सोंढूर जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। साथ ही कहा कि गांव वाले जमीन में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, वो जमीन ही गांव वालों की नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे फेज में 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर के लाभार्थियों से संवाद भी किया। ये रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगरों में संचालित होंगे। ग्वालियर में आज सांसद विवेक शेजवलकर की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के एक दिन पहले सांसद विवेक शेजवलकर जयभान सिंह पवैया से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक आगामी नगर निगम चुनाव और हवाई अड्डे के साथ ही हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने शहरी विकास संबंधित निर्माण कार्यों को लेकर विकास कार्यों की सूची तैयार की है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के मिश्रा ने कहा कि सरकार पर करोड़ों का कर्ज है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में 5 सालों के विकास का खाका तैयार कर बीजेपी जनता के साथ छलावा कर रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल इंदौर पहुंचा, जिन्होंने अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और वैक्सीनेशन और कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। नियमों का पालन न करते हुए खोले जा रहे पेट्रोल पंप के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते बाद सुनवाई निर्धारित की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में पहले ही केंद्र, राज्य और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जवाब मांगा था। राज्य शासन के द्वारा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भिलाई निवासी नजरुल खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की युगल पीठ ने सरकार से पूछा है कि बिलासपुर की अरपा नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इस मामले में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 1 महीने से ज्यादा का समय दिया है। मामले की सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी। बस्तर के चित्रकूट और कांगेर घाटी में हुए हादसों के चलते 2 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हादसों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पर्यटकों को स्थानीय समितियों की सेवा लेने की सलाह दी है। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों और पर्यटन समिति को सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने के निर्देश दिए। राजनांदगांव जिले के विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए खरीदे गए करीब 1 करोड़ के बर्तन में घोटाले का मामला सामने आया है। बाद में घोटाले की जांच कराई गई। बर्तन कम पाए जाने पर संबंधित कंपनी का 13,53,000 रुपए काटकर शासकीय खाते में जमा करवाया गया। रायगढ़ में गाड़ियों का भाड़ा नहीं बढ़ाने से नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्टर्स ने उद्योगों में गाड़ियों का परिवहन बंद कर दिया है। हड़ताल में 500 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। हड़ताल की वजह से जिले में 2000 से ज्यादा ट्रेलर, डंपर और ट्रकों का परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। कवर्धा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाइक को ठेले पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता सिग्नल चौक के पास इकट्ठा हुए और वहां पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडला में नैनपुर तहसील में हजारों युवा कांग्रेसियों ने नगर पालिका के घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि घेराव के बाद सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। होशंगाबाद में बिजली विभाग द्वारा की गई कुर्की मामले में राजनीतिक रंग चढ़ गया है। दरअसल पिपरिया
डी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। किसान इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इसमें राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। बिलासपुर में खदान स्वीकृत कराने के बाद भी उत्खनन नहीं करने वाले 25 खदानों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिन खदानों पर कार्रवाई की गई है उसमें अधिकांश घाट मस्तूरी और जयरामनगर क्षेत्र के हैं। खनिज विभाग ने पेनल्टी के बाद जुर्माने की वसूली भी शुरू कर दी है। IBC रणपुर की खबर के बाद एक बार फिर असर हुआ है। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद रेत के अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग हरकत में आया। खनिज विभाग ने शुक्रवार को रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा हाईवा और ट्रैक्टर जब्त किए। इसके साथ ही कई अवैध रेत घाटों पर कार्रवाई की गई है। बस्तर परिवहन संघ चुनाव में एकता पैनल ने जीत दर्ज की। एकता पैनल के मलकीत सिंह कोना ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव एकता पैनल और विकास पैनल के बीच हुआ, जिसमें एकता पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। एकता पैनल के प्रत्याशी विकास पैनल पर भारी पड़े। कवर्धा के सकरी नदी पुल में मिक्सर मशीन खराब होने से नेशनल हाईवे 2 घंटे तक जाम रहा, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने किस तरह सड़क के किनारे कराकर जाम खुलवाया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। दरअसल मिनीमाता चौक के पास पुल निर्माण का काम चल रहा है। कटनी के NKJ थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया था। इस मामले में अब अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर NSI ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने NKJ थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कटनी के कचहरी परिसर में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का 5 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया है। कोतवाली TI विजय विश्वकर्मा ने बताया कि रबर फैक्ट्री रोड निवासी सविता यादव ने इसकी शिकायत की है, जिसके आधार पर 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विदिशा में ओम प्रकाश सेन नाम के युवक ने कर्ज के चलते खुदकुशी कर ली, लेकिन परिजन सूदखोरों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने मृतक के शव को रामलीला तिराहे पर रखकर हंगामा करते हुए चक्का जाम भी किया। आरोप है कि कुछ लोगों ने ओम को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। बैतूल से अमरावती की ओर जा रहे भूसे से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक धू-धू कर जल गया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक 90% से ज्यादा जल चुका था। ड्राइवर ने ही फायर ब्रिगेड की सूचना दी थी। ये घटना केरपानी के ताप्ती घाट की है। भाटापारा में युवाओं को रोजगार के प्रति आकर्षित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के औद्योगिक अभिप्रेरण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में इंडस्ट्री लगाने और स्वरोजगार को बढ़ाने के संबंध में जानकारी दी गई, ताकि युवा अच्छे नागरिक बने और आर्थिक रूप से मजबूत हों। 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के आखिरी दिन की शाम जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी द्वारा सामूहिक रासलीला प्रस्तुत की गई, जो होली के त्योहार पर आधारित थी। वहीं पूर्णिमा अशोक द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। इस समारोह का समापन कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ। सीएम भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ ब्लॉक के लाल बहादुर नगर में आयोजित लोक मड़ई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज और कल होने वाले लोक मड़ई में रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। आज विश्व NGO दिवस है। विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को NGO के भीतर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और NGO और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यूसुफ पठान ने ट्विटर पर अपने संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने बेहद ही भावुक संदेश पोस्ट कर अपने फैंस और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए। 22 T20 मैचों में उनके नाम 236 रन है। यूसुफ पठान ने 2 वनडे शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके हैं। यूसुफ ने 33 वनडे और 13 T20 विकेट भी अपने नाम किए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 39 लाख को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 29 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 95 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 79 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 12,361 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,970 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,56,000 पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 332 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 4 मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,863 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 2,54,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 2,518 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 96 नए मरीज से कुल आंकड़ा 59,000 को क्रॉस कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 279 नए मरीज से आंकड़ा 3,12,179 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,827 हो गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,828 पहुंच गया है। राज्य में 192 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,05,524 हो गया। वहीं रायपुर में 59, दुर्ग में 62 और राजनांदगांव में 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।